क्लास 7 मैथ्स में आज आपका टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल हम किसे कहेंगे, इंटीरियर एंगल हम इससे पहले हम ट्रायंगल के पढ़ चुके हैं। इंटीरियर एंगल मानो कोई भी ट्रायंगल है, आपका एक क्लोज्ड कर्व है, 3 लाइन सेगमेंट। आपके जो ये एंगल हैं ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो आपका ट्रायंगल का होगा वो होगा एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of its interior opposite angles। ठीक है, अपोजिट एंगल्स कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल के जो हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी ट्रायंगल के, माना सपोज दैट ये बी सी आपका एक ट्रायंगल है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर का एंगल जो होगा, किसी भी साइड को अगर आप आगे इंक्रीज करते हैं तो उनसे बनने वाला जो एंगल होगा वो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। चाहे आप इसकी बात करें और चाहे आप इस बी पॉइंट को आगे इंक्रीज करें, चाहे ये एंगल हो, और चाहे आपका ये को आप आगे इंक्रीज करें, चाहे आपका ये एंगल होगा, ये आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कि किसी भी ट्रायंगल के किसी एक साइड को आगे इंक्रीज करने पर जो एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो ये होती है कि जो ये एक्सटीरियर एंगल है ये अपने लिखा हुआ है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इट्स इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। जो ये एंगल है, माना सपोज दैट आपका, इसको हम समझ चुके हैं, किसी भी साइड को आगे बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं। माना सपोज आपका ये एंगल 1 है और आपका ये एंगल 2 है, ये ठीक इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, इनका जो सम होगा माने 1 + 2 जो होगा वो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दो अपोजिट का सम, अगर ये एक्सटीरियर एंगल होता तो इसके दो अपोजिट का सम, और ये एक्सटीरियर एंगल होता तो इसके दो अपोजिट एंगल का सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज कहलाती है कि एक्सटीरियर एंगल में आपका क्या होता है, दो अपोजिट एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। अब आपको क्या करना है, आपको माना क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि एक्सरसाइज में आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन है कि सपोज आपको ये फिगर दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको 50 दिया हुआ है और ये आपको 70 दिया हुआ है। फाइंड द एक्सटीरियर एंगल। अभी एक्सटीरियर एंगल आपको फाइंड करना है। इस एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल x इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो 50 + 70 x इज इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टीज है एक्सटीरियर एंगल। क्या है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है आपके पास। अब आपके पास है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब जो आपके ट्रायंगल के एंगल हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ
अ ट्राइंगल। ठीक है, जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कहता है वो ये कहता है कि द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। जो प्रॉपर्टीज कहता है कि द टोटल मेजर ऑफ द टोटल मेजर ऑफ the three angles, measure of the three angle of a triangle is 180 degree is 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। माने कि जो आपके पास ट्राइंगल है, इसके जितने भी आपके पास इंटीरियर एंगल होंगे, ये बी और सी जितने भी आपके पास इंटीरियर एंगल होंगे, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, इनका जो इस ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज कहती है, वो प्रॉपर्टीज ये कहती है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का वो क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक एंगल आपको x डिग्री दे दिया गया है, दूसरा आपको 50 डिग्री और तीसरा आपको 60 डिग्री दिया गया है। फाइंड द एंगल ऑफ x। तो एंगल ऑफ x क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टीज ये कहती है कि x प्लस 50 और प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 110, क्योंकि इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन इधर होगा तो ये प्लस का है उधर माइनस में चले जाएगा, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो इन तीनों को मिला के आपका 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो दो प्रॉपर्टीज हैं, एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हो गई और एक आपका एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ये दो आपके पास प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड आपका जो एक्सरसाइज है 6.2 और 6.3, इनमें सारे क्वेश्चन ही है। आपको केवल क्या करना है, आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है और एंगल सम प्रॉपर्टीज का यूज़ करना है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। थैंक यू।